हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो, जो कि है बहुत ही पॉजिटिव और ये बात करेगा आपकी उन 5 इच्छाओं के बारे में। और कहने को 5 हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हर एक सोल ट्राइब के लिए कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे इच्छाएं निकल के आ रही है। ठीक है, लालची हो रहा है सोल ट्राइब धीरे धीरे। और 2025 वैसे भी ना एक स्लो जो साल होता है ना, स्लो ईयर होता है, धीरे धीरे चलने वाला, धीमा धीमा। जैसा कि 2025 था वैसा 24 था वैसा नहीं है गाइस। ये साल ना बहुत डिफरेंट रहने वाला है। इसका एनर्जी, इसका एंथुजियाज्म बहुत डिफरेंट है और इसमें इवन एग्रेशन भी काफ़ी लोग फील करेंगे। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप अपने एग्रेशन को चैनलाइज करें। अपने एग्रेशन को भैया जिम में निकालो, ठीक है, स्पोर्ट्स में निकालो, या फिर अपने काम पे निकालो, अपने स्पाउस पे, अपने बच्चों पे, ठीक है। या फिर रोड रेज करने में बिल्कुल भी ना निकालो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड रेज और ढेर सारे कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें, एक्सीडेंट, सर्जरी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होने के बहुत चांसेस वैसे इन जनरल ही 2025 में हैं। ठीक है, तो एग्रेशन को कैसे कैसे निकालना है मैंने बता दिया है। और यहाँ पे ना ये आप लोगों की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग एनर्जी होती है गाइस, जिससे रीडिंग निकलती है। ठीक है, तभी आप लोग इतना रेजोनेट कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स इस डेक से भी लूंगी कि ओहो, ये खुद ही आ गया। वाओ, आई मीन वाओ, देखो तो सही, खुद से जब कार्ड्स निकल के आते हैं ना, उनकी एनर्जी ही डिफरेंट होती है। यहाँ पे सन का कार्ड आया है, यहाँ पे आया हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, वाओ। और यहाँ पे ये कार्ड खुद से फुदक के गिरा था और सीधा ही गिरा था। और मैंने ये भी नोटिस किया है, जब खुद से फुदक के कार्ड गिरते हैं ना, वो सीधे भी गिरते हैं। ठीक है, इतना एनर्जी उनमें होता है। तो बहुत बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव। और 5 कार्ड्स आए हैं, तो गाइस 5 के 5 इतने पॉजिटिव, इतने स्ट्रॉन्ग वाले कार्ड हैं कि इसको आप क्लेम कीजिएगा, इसको ऑन कीजिएगा, इसको शेयर जरूर करना है आप लोगों ने ना। अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। आपके थ्रू ये रीडिंग जहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, जिसकी भी लाइफ में खुशहाली लेके आएगी, उसके पॉजिटिव कर्मा आपको भी मिलेंगे। वैसे भी सारा दिन हम कुछ ना कुछ शेयर करते ही रहते हैं, जो नॉट सो वर्दी होता है, बहुत बार इतना वर्दी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ों को आप लोग शेयर करना सीखें। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड तो ये है, बट मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, मैं इसको सबसे आखिर में पढ़ूंगी। अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कार्ड पहले पढ़ूं। तो सबसे पहले तो ना आप लोगों की हो रही है इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड। आप लोगों की 2025 में हाइटेंड इंट्यूशन होगी। आप कहेंगे कि इंट्यूशन हाइटेंड हो रही है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भैया, मेरे को तो पैसा चाहिए, मुझको तो शादी करनी है, मुझको तो एक अच्छा पार्टनर चाहिए, लव रिलेशनशिप चाहिए। तो भैया बात सुनो, सबसे पहले ज़रूरी होती है अच्छी इंट्यूशन। ठीक है, अच्छी इंट्यूशन के बिना आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो इंसान है, जिसको मैं कमिटमेंट देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, जिसके साथ मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है, वो इंसान कैसा है और उसके परिवार वाले कैसे हैं, जिससे मैं दोस्ती करने जा रही हूँ वो लड़का है कैसा। ठीक है, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है, आखिर में वो लड़की के मन में क्या है। तो इंट्यूशन ही ये चीज़ें बताती है, और इंट्यूशन की वजह से ही हम गलत लोगों से दूर हो जाते हैं। एक होता है ना कि क्लिक कर गया मेरे को कि ये चीज़ ना कुछ है, समथिंग इज ऑड। मैं अपनी फिंगर तो पॉइंट नहीं कर सकती हूँ कि क्या है, बट समथिंग इज ऑड, समथिंग इज फिशी। आप दूर हो जाते हो। सो दिस इज योर इंट्यूशन। तो सबसे पहले तो आप लोगों की होने वाली है यहाँ पे हाइटेंड इंट्यूशन। यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, ढेर ज़्यादा आशीर्वाद है, और इसको आप बढ़ाइएगा। और हो सकता है आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पहले से ही कर रहे हो, और अगर कर रहे हैं तो कीजिएगा, नहीं करते हैं तो शुरू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंट्यूशन जो मैंने बोला है आपकी लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगी। ठीक है, इंट्यूशन हमें स्ट्रेसफुल लोगों से दूर रखती है, नेगेटिव लोगों से दूर रखती है, नार्सिसिस्ट लोगों से दूर रखती है। तो इंट्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप लोग ना 2025 में हो सकता है कि ये इच्छा पूरी होगी, लेकिन ये पहले से ही है कि आपका ना किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने का मन है। फैमिली के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, अकेले आपने कुछ मन्नत मांगी हो सकती है। ऐसी कोई मन्नत है जो आपकी पूरी होने वाली है 2025 में, और ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो आप वहाँ पे जाएंगे। आपको वहाँ पे मैं चैरिटी करते हुए, सेवा करते हुए, दान धर्म दक्षिणा जो आप देते हैं, करते हैं, वो सब करते हुए देख रही हूँ। और आपकी बहुत टाइम से ये मन्नत है, ये पूरी होने वाली है। और आप 2025 में वैसे भी इन जनरल चैरिटी करेंगे, और पैसा आपके पास आएगा भी ढेर सारा और आपके हाथों से जाएगा भी ढेर सारा। मतलब हो सकता है आप लोग इन्वेस्ट करें,
ज़्यादा पैसा आने का मतलब होता है कि आप उसको फिर खर्च भी करें, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, वो रुकती नहीं है। अगर वो आपके पास ढेर ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो ढेर ज़्यादा मात्रा में उसको बाहर चलाइए, ठीक है। आप सेवा कर सकते हैं किसी की, आप डोनेट कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ आया हुआ है। किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके, गौशाला में जाके, मंदिर में जाके, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे चैरिटी करना, ठीक है, धर्म की सेवा करना, भंडारे लगाना, इस तरह की चीज़ें बहुत है। और कौन करता है ये काम? जिसके पास पैसा होता है। 4 पैसा होगा तभी तो करेंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे की आवक काफ़ी है 2025 में, और एक बेहतर इंसान आप बनेंगे। पैसा जब आता है ना, पैसे से या तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं या हम एक बदतर इंसान बनते हैं, ठीक है। पैसे को या तो हम फिर उसी में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीज़ों में लगाने लगते हैं, ठीक है। ड्रिंक कर लिया, नशे कर लिए, ड्रग्स कर लिया, शॉपिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, दिखावा कर लिया, तो हम एक बदतर इंसान बनते हैं इन सब चीज़ों से। और वो पैसा टिकता भी नहीं है, और वो पैसा कहीं लगता भी नहीं है, उससे कोई ब्लेसिंग भी नहीं बन पा रही है। यहाँ पे आप उसे यूज़ भी करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, आप कोई पॉलिसी ले सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यानी कि पैसा आएगा आपके पास, लेकिन आपके थ्रू चला जाएगा और बहुत अच्छे मकसद के लिए जाएगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छा, और किसी के सपोर्ट से आप ये पैसा कमाएंगे। हो सकता है ये सपोर्ट जो है आपका पार्टनर आपको दे, पार्टनर की फैमिली आपको दे, बट कोई सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। और मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ये खुद से फुदक के गिरा था। इसके बारे में तो क्या ही कहने, बिल्कुल साफ आपके सामने है कि डिवाइन ब्लेसिंग है, ये डिवाइन एंजल है, डिवाइन ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। और यहाँ पे एक जो है ना कि नया सूरज निकल रहा है, नया सवेरा कहीं ना कहीं हो रहा है, और येलो कलर का ओरा है, यानी कि सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ आएगी इस पार्टनर के आने से, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव सा ओरा है इस इंसान का, काफ़ी खूबसूरत ये इंसान हो सकता है। लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन आप लोग स्टैब्लिश करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी ही इंप्रूव्ड एनर्जी है ये अपने पार्टनर के साथ, आपकी ही इंप्रूव्ड रिलेशनशिप है ये। आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो रिश्ते हैं ओवरऑल, लवर्स के अलावा भी, ठीक है, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के अलावा भी आपके ओवरऑल रिश्तों में सुधार आएगा। तो ये भी आपकी एक इच्छा हो सकती है कि मुझे मनचाहा पार्टनर मिले, मुझे मनचाहा प्यार मिले, जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी हो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की अकम्प्लिश होने वाली हैं 2025 में। और चीज़ें 2025 में ना फास्ट होंगी, मतलब हो सकता है कि चीज़ें रुकी हुई हों 2024 में, बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो हुआ हो सब कुछ। तो यहाँ पे एकदम से ही होगा, ये एकदम से ही रिश्ते की बात बढ़ी, एकदम से ही शादी होगी। तो डेफिनेटली, चाहे आप अपने आप से किसी को मिलें, चाहे शादी के बाद मिलें, चाहे शादी के थ्रू मिलें, किसी दोस्त के थ्रू मिलें, बट एक बहुत ही प्यारा सा इंसान आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, जो आपके हार्ट की हीलिंग भी करेगा। और इस कार्ड के लिए मैंने बोला था ना कि ये हाइटेंड जो इंट्यूशन होगी आपकी, जो एक होता है ना विजडम, अंदर से चीज़ों को जान जाना, अंदर से लोगों को जान जाना कि इसका मन कैसा है, इसके हिडन एजेंडाज कैसे हैं, ये चाहता क्या है इस रिलेशनशिप में, आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो आप जानेंगे अपनी हाइटेंड इंट्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्ड को और मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, आई थिंक मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। और ये कार्ड है फिर मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन के कार्ड में आप अगेन से जान सकते हैं कि अगर ये अकेला कार्ड आ जाता ना और ये 5 ना भी हम निकालते, तो भी हम इससे 50 चीज़ें देख सकते हैं कि 2025 में क्या होने वाला है। और बहुत ही यहाँ पे ना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं 2025 में ना, क्योंकि 2 कार्ड इस तरह के आए हैं, मैजिशियन का कार्ड आना, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ जाना, और कहीं ना कहीं देखें तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों का मिलन भी है यहाँ पे। तो शादियाँ तो डेफिनेटली हैं फिजिकल रिल्म में, लेकिन अगर इसको देखूँ मैं स्पिरिचुअली, कि स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड रहेंगे अपने सोर्स के थ्रू, कहीं ना कहीं अपने सोर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाना। सोर्स जो हमारे ही अंदर होता है, इन्फिनिट पोटेंशियल का सोर्स, इन्फिनिट पावर का सोर्स, इन्फिनिट अबेंडेंस का सोर्स, वो हमारे ही अंदर होता है। तो मुझे लगता है आप उसको ना एक्सीडेंटली नहीं, आप इसको नोइंगली टैप इन करेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, ठीक है, काफ़ी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए, योगा प्राणायाम करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आपने 2023-24 से ही प्रैक्टिस करनी शुरू की हुई है। आप रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे आप अपने जॉब में, अपने घर में, अपने आसपास, अपने परिवार में ना। मतलब ये चीज़ होगी 2025 में कि कोई भी चीज़ है तो इसको पूछ लो, इससे पूछ के करो, क्योंकि इसको बहुत पता है। तो आपने क्योंकि अपनी नॉलेज पे काम किया है, और यहाँ पे आपकी नॉलेज को गेन करने की, हायर स्टडीज़ करने की, हायर नॉलेज को गेन करने की, और जो एक नॉलेज होता है जो इस
दुनिया का नहीं होता है, फिजिकल वर्ल्ड का नहीं होता है, रूहानी दुनिया का होता है। रूहानी वर्ड से डर मत जाना। स्पिरिचुअल लाइफ का जो होता है वो वाला स्पिरिचुअल नॉलेज कहीं ना कहीं आप गेन करेंगे, क्योंकि आपकी ये इच्छा है, आपके मन में ये इच्छा है कि मैं चीज़ों को जानूं, मैं लोगों को जानूं, मैं इस सिस्टम को जानूं, कहीं ना कहीं ये सिस्टम चलता कैसे है, ये कॉस्मोस कैसे चलता है, ये यूनिवर्स कैसे चलता है, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को जानने की, हिडन नॉलेज को जानने की। और हो सकता है आप 2025 में, मुझे लगता है आप लोगों की इच्छा है कि आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इस तरह की जो अकल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हैं और इन चीज़ों को सीखने की आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ पे आपके पास आप अच्छे रिश्ते होंगे, अच्छे रिश्तों का आपका सपना पूरा होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छा रुतबा होगा, अच्छा जो पब्लिक इमेज होता है ना, पब्लिक इमेज भी आप लोगों का यहाँ पे अच्छा होने वाला है। तो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी यहाँ पे रीडिंग है। और इतने पॉजिटिवनेस में ना यहाँ पे अगेन एक कार्ड आया है। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनका मुझे फील हो रहा है कि जो लाइफ में ना एक बेबी प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2025 आपको एक बेबी बॉय, हालांकि मैं जेंडर वाइज बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ये कार्ड बेबी बॉय के लिए ही होता है। लेकिन फिर भी अगर इसको देखा जाए तो एक बहुत ही तेजस्वी बालक, बहुत ही प्यारा सा बच्चा जिसका ऑरा बहुत अच्छा होता है, जो कुलदीपक योग लेके आता है, वो आपके घर आ सकता है। दूसरा, आप ही ये कुलदीपक बन सकते हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक लेडी हैं तो नहीं बन सकती हैं। कुलदीपक योग वो होता है, हो सकता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स अगर देखे जाए तो वहां पे भी योग मिलेगा। कुलदीपक योग होता है कि जिसमें ना आपने अपने परिवार में ऐसा कुछ करते हैं कि आपसे पहले आपके परिवार में वो चीज किसी ने नहीं की होती है, आपके थ्रू आपके परिवार को जाना जाता है कि हाँ उस परिवार में ये, ठीक है। कोई इंसान फैमिली में ऐसा हो जाता है पैदा कि उसके नाम से उसकी फैमिली को जाना जाता है, अदरवाइज हमारा क्या होता है कि फैमिली के नाम से हमें जाना जाता है। तो इस तरह का बच्चा ये आपका हो सकता है कि 2025 में आप कुछ ऐसा करें, और इस तरह की आपकी हिडन इच्छा हो सकती है, दबी हुई, छुपी हुई सबकॉन्शियस डिजायर हो सकती है कि यार मैं कुछ तो ऐसा करूं कि नाम रोशन कर जाऊं, नाम कर दूं, परिवार का नाम कर दूं, या फिर पापा का नाम कर दूं। बच्चों की बहुत ऐसी इच्छा होती है, लड़कियां होती हैं, बहुत बार उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके रखा जाता है, उनके मन में बहुत होता है कि मैं कुछ तो ऐसा करूं कि मेरे पापा को मुझ पर बहुत प्राउड हो, मेरे दादाजी को, दादी को, या किसी को भी जिससे वो इमोशनली अटैच्ड हैं कि उसको मेरे ऊपर बहुत फक्र हो। इस तरह की चीजें होती हैं। तो 2025 में कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं, या कोई तो ऐसा बच्चा, तेजस्वी बालक आपके कुल में, आपके घर में, परिवार में पैदा होने वाला है, जो आपके नाम को बहुत आगे लेके जाएगा, जिसके नाम से या फिर आपके नाम से आपके परिवार को जाना जाएगा। चर्चा में रहेंगे आप लोग, आपका बहुत अच्छा ऑरा रहेगा, शादियां आपकी हो सकती हैं, बच्चे आपके घर आ सकते हैं, और बहुत अच्छा ईयर, मतलब ओवरऑल अगर मैं इसकी वाइब्स को फील करना चाहूँ तो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो बहुत ही प्यार से क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।